हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर प्लीज। मैं ए के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हमारा मुख्य वीडियो फोकस होती है विद्यार्थी जीवन और उनके हितों से रिलेटेड। आज हम पहुंच गए हैं नवीन सर के पास, जो डायरेक्टर हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड। ये कोचिंग संस्था है। आजकल देख रहे होंगे जो साल है इसमें एक साल के अंदर आपका 3 वैकेंसी देखने को मिली है टीचर की। काफ़ी पहले तो 7 साल में आप देखे थे कोई वैकेंसी नहीं थी, और उसके बाद एक साल के अंदर ही 3 वैकेंसी आ चुकी है। इस पे क्या सर का राय है, हम ये जानने के लिए आ चुके हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे सर। धन्यवाद आपका। और मैं पहले इनके बारे में बता दूं कि बहुत सज्जन पत्रकार हैं और बड़ी समझिए कि हम्बल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। जिससे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। और निश्चित रूप से छात्रों से जुड़े हमेशा उस तरह के मुद्दे खोजने की कोशिश करते हैं जिससे कि मैक्सिमम छात्रों को इससे लाभ प्राप्त हो। जी सर। तो आज हमसे चर्चा करने वाले हैं टीचर वैकेंसी के। जी सर, टीचर की वैकेंसी जैसे देख रहे होंगे सर कि पहले तो वैकेंसी नहीं आती थी सर, मतलब कि और एकाएक एक साल के अंदर 3 वैकेंसी देखने को मिल गई। इसमें छात्र को काफी परेशान है, क्या करें नहीं करें, कैसे तैयारी करें। जहाँ तक इस वैकेंसी की, ये एक साल के अंदर तीसरी वैकेंसी है। जी सर। जैसा आप पहले भी बताए कि पिछले 6 साल 7 साल में एक वैकेंसी भी नहीं आई और एक साल के अंदर 3 वैकेंसी। जी सर। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है, सभी इस बात को समझते हैं कि इलेक्शन होना है आगे। अभी लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है। जी सर। और पहले तो आरजेडी और जदयू गठबंधन की सरकार थी, अब डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कुछ भी हो सर, सीएम तो हमारे नीतीश बाबू ही रहते हैं सर। ये समझिए कि नीतीश बाबू की क्वालिटी है जिसके कारण हर किसी को हमेशा ऊपर का पोस्ट देना होता है उनको। जी तो हम इस बात पे चर्चा करने नहीं आए हैं, मूल चीज पर आएंगे। कि जैसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीआरई 3.0 का कैलेंडर निकाल दिया गया था, एग्जाम कैलेंडर, कि 24 अगस्त से ये एग्जाम प्रारंभ होगा। तो ऐसा क्या बात आई सर कि मार्च में ही उसको कर दिया गया था? हाँ, और निश्चित रूप से अब जो है 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और मिड मार्च में कभी भी एग्जाम हो सकती है इसका। अब पॉलिटिकल लाभ के लिए ऐसा तो कर दिए हैं, लेकिन स्टूडेंट को क्या इससे लाभ होना है, होना है कि नहीं होना है, परेशानी होना है, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हम हमेशा छात्रों को कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपके या हमारे हाथों में नहीं होती, हमको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है। शायद वही स्थिति अभी है वर्तमान में। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं। पहले कि क्या सही में मार्च में एग्जाम हो जाएगी? यस सर, सही। दूसरा क्या कि मार्च में स्टेट का भी एग्जाम होना है, स्टेट का भी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तीसरा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती है? चौथा कि क्या टीआरई 4 भी आ सकती है भविष्य में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव से 25 में होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बारी बारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सही में वैकेंसी आएगी, सही में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो वैकेंसी नहीं आई है टीआरई 3.0 का, लेकिन जैसा कि आप आज भी पेपर में देखे होंगे, न्यूज़ पेपर में लगातार इस बात को दिखाया जा रहा है कि 12-15 फरवरी के बाद कभी भी वैकेंसी जारी की जा सकती, नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है और मिड फरवरी में कभी भी एग्जाम हो सकती है। पहले थोड़ा नहीं भी विश्वास होता, लेकिन जिस तरीके से टीआरई 1 में स्टेट लिया गया, मात्र आज नोटिफिकेशन आया, समाप्त हुआ और 4 दिन के अंदर में एग्जाम प्रारंभ हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब उस समय वैसा कर सकती है तो ये भी संभव है। कुछ भी बिहार में संभव है। हाँ, कुछ भी संभव है। मोर देन 90% होप है कि एकदम एग्जाम होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज का सवाल है, अभी सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ही बताया जा रहा है कि 71,000 प्लस यानी 71,000 प्लस वैकेंसी देंगे। लेकिन मेरी संभावनाएं हैं कि 71,000 से लेके 1 लाख तक वैकेंसी रह सकती है। वैकेंसी काफ़ी मात्रा में रहेगी सर। काफ़ी संख्या में वैकेंसी रहेगी। और पिछला जो वैकेंसी हुई है सर उसको भी मर्ज किया जाएगा सर? मर्ज तो टीआरई 1 का भी वैकेंसी जो बचा हुआ है, टीआरई 2 का भी वैकेंसी, सबको मर्ज करके ही इतनी वैकेंसी पूरी रही है। और इस बात की भी गारंटी है कि टीआरई 3 में भी सीट खाली रहेगी, उसको टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा, जो अभी तक होता चला रहा है उसके आधार पर।
क्योंकि स्टूडेंट अभी लगातार परेशान है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन साफ साफ शिक्षा विभाग बोल दी है कि अगर आप ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा किए, छात्रों को पूरी तरीके से समझिए अलर्ट दिया गया है, तो आगे भी हो सकता है कि अगले एग्जाम से आपको हाथ धोना पड़े। यस सर, वो भी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मोनोपोली वाली स्थिति भी है सरकार की। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर अभ्यर्थी को, हाँ, हर अभ्यर्थी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन चलिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग सारा कुछ चल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि इतने कम समय में आखिर कैसे बच्चे तैयार क्या ऑप्शन बचता है सर बच्चे के लिए? मैंने अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए विद्यार्थी के लिए, तो क्या उनके लिए बचता है ऑप्शन? वो सर बताएंगे। ऑप्शन कुछ नहीं, अभी से देखा जाए तो मुश्किल से 40 से 45 दिन का समय है, और इतना बड़ा सिलेबस है। 1 to 5 की अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। बाकी तो 6 to 8 है, 9, 10th है, 11, 12th है, सबका अपना अपना अलग अलग सिलेबस है, और अपने अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो अलग अलग है। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेक्शन से रहना है, 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, 40 क्वेश्चन आपका जीएस सेक्शन से। सब कुछ पहले से ज्ञात है, पहले से। हाँ, टीआरई 1 के वक्त क्या था कि उस समय पता नहीं था कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, लेकिन अब पूरी तरीके से पता है कि टीआरई 1 में ये पैटर्न रहा है, टीआरई 2 में ये पैटर्न रहा है, तो इसी के आधार पर टीआरई 3 भी होना है। इसलिए छात्रों को जो जिस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर अपना बेस तैयार करें, और उसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी तो साथ में प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो 40-45 दिन का रणनीति बनाकर हर स्टूडेंट को अपने सिलेबस को कवर करने का, साथ में प्रैक्टिस करने का जो बेहतर वे हो उसको अपनाना चाहिए, और बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी कम से कम स्टूडेंट को एनी हाउ 11 से 12 घंटा तो पढ़ना ही होगा, और अगर 1.5 महीने 11 से 12 घंटा पढ़ के अगर आपका रिजल्ट संभव हो पाता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इतना छात्रों को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि एक बार मन से ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर दीजिएगा, हो सकता है कि आपकी आगे आने वाला आपका भविष्य बहुत बेहतर साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो यहाँ कमी रह गई थोड़ा सा भी, क्योंकि दिन ब दिन लगातार टीआरई 1 के बनस्पत टीआरई 2 में कंपटीशन बढ़ा, टीआरई 2 के बनस्पत निश्चित रूप से टीआरई 3 में कंपटीशन का लेवल रहेगा, तो परेशानी यहाँ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है सर। बिल्कुल, आप देखिए सर कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 से 2 महीने की तैयारी में एक अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और अपने सुनहरा जीवन ले सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये भी कहना चाहेंगे, बहुत बच्चे हमारे पास भी आते हैं कि सर आप किस तरीके से तैयारी कराते हैं, तो समय कम है, तब उसी कम समय में उसको मैनेज करने के लिए अधिक से अधिक घंटे क्लासेस का दिया गया है। तो अपना एक ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस पर एकदम मिनिमम फी में ऑनलाइन कोर्स सारा उपलब्ध है निश्चित रूप से, और बहुत कम पैसे में आपको यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। और सर के पास आप यूट्यूब पे चैनल पे जुड़े होंगे कि देखे होंगे महा मैराथन, मतलब कि लगातार इतना लंबा क्लास चलती है कि आप कर कर के थक जाइएगा, तो पर भी यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहेगी। और इसके बाद फिर स्पेशली टीआरई 3.0 के लिए स्पेशल टेस्ट का प्रावधान के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप है, उस पर हर तरह का टेस्ट जो हम लोग लेते हैं वो टेस्ट आपका उपलब्ध है। इसलिए कहीं भी रहिए, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, और हम होप करते हैं कि ईमानदारी का मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। इसलिए ईमानदार प्रयास एक सीट दिलाने में 100% कामयाब रहेगा। आप पटना में हैं या पटना से बाहर, बिहार के कोई भी कोने में आप यहाँ हैं तो ऑफलाइन आ सकते हैं। अगर बिहार में कोई कोने में है और कहीं भी हैं पूरा पैन इंडिया, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स में भी और सिलेबस का भी। यहाँ सिलेबस का भी कोर्स चल रही है और यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है सर। तो आप लोग को तो काफी मेहनत करना पड़ेगा सर। इतना मेहनत तो आदत है, टीआरई 1 में भी मेहनत की है, टीआरई 2 में भी। उस समय भी तो समय कम ही था, 2-2.5 महीने का था, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। समय के अनुसार सब कुछ चेंज करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो सर हमारे साथ जुड़े, इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर विद्यार्थी। जी बहुत बहुत आभार आपका सर। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगले बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर प्लीज।